सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के 11वें पाठ का व्याकरण कार्य करेंगे। इस वाले व्याकरण में है उपसर्गः प्रयोगः। उपसर्ग के बारे में आप पहले ही अपने पाठ में जान चुके हैं। जब आप अपने किसी मूल शब्द के आगे कोई उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होने के बाद उस शब्द के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। यहाँ पर दिया है उपसर्ग विषये भवन्तः प्रथमे पाठे पूर्वे पठितवन्तः अधुना अभ्यासं कुर्मः। उपसर्ग के विषय में आप सभी पहले पाठ में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अभ्यास कीजिए। अभ्यासः अभ्यास में है निम्नलिखितेषु वाक्येषु उपसर्ग युक्त पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु उपसर्गान् पृथक् कृत्वा च लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों में उपसर्ग युक्त पदों को आपको रेखांकित करना है, यानी कि उनके नीचे आपको रेखा खींचनी है और जो आपके वाक्य में उपसर्ग युक्त पद है उनसे आपको उपसर्ग और अपने पद को अलग करके लिखना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। ते जनाः ग्रामे निवसन्ति। यहाँ पर निवसन्ति जो आपका पद है उसमें आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैंने निवसन्ति के नीचे रेखा खींची हुई है। इसको ही आपको अलग करके लिखना है। जो आपका पद बनेगा नी प्लस वसंती। जब आप अपने पद में उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे वसंती आपका क्रियापद है, उसमें आपने नी उपसर्ग का प्रयोग किया है। वसंती का अर्थ है आपका रहना, और निवसंती जब आपका उपसर्ग उसमें जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाएगा निवास करना। वह सभी लोग गांव में निवास करते हैं। सर्पः बिलात निसरति। इस वाले वाक्य में निसरति आपका उपसर्ग युक्त पद है, इसलिए उसको मैंने रेखांकित किया हुआ है। उसको आप अलग करके लिखेंगे। निर आपका उपसर्ग होगा प्लस सरति आपका धातु है। आरक्षकः चोरम परहर्ति। इस वाले वाक्य में परहर्ति आपका उपसर्ग युक्त पद है, इसलिए रेखांकित किया है। अलग करने के बाद बनेगा पर उपसर्ग रहेगा प्लस हर्ति आपकी धातु है। शिशु उच्चय विलपति। विलपति आपका उपसर्ग युक्त पद है, इसलिए रेखांकित किया गया है। अलग करने के बाद होगा वि उपसर्ग प्लस लपति धातु। जनाः ग्रामं प्रत्यागच्छन्। यहाँ पर प्रत्यागच्छन् आपका ऐसा पद है जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आप अपने पदों को इस रूप में भी ध्यान रखिए। कुछ पदों में आपके दो उपसर्गों का प्रयोग भी हो जाता है। प्रत्यागच्छन् जो आपका पद है उसको रेखांकित किया हुआ है। अलग होने के बाद पद बनेगा प्रति प्लस आ प्लस गच्छन्। प्रति और आ आपके उपसर्ग है। यहाँ पर प्रत्यागच्छन् में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। नरपः सेवकेन संदिस्ति। इस वाले वाक्य में संदिस्ति आपका उपसर्ग युक्त पद है, इसलिए रेखांकित किया है। अलग करने के बाद होगा सम उपसर्ग प्लस दिस्ति धातु। मूर्खः जनाः दुष्कुर्वन्ति। इस वाले वाक्य में दुष्कुर्वन्ति आपका उपसर्ग युक्त पद है, इसलिए रेखांकित किया गया है। अलग करने के बाद पद बनेंगे दुर प्लस कुर्वन्ति। दुर आपका उपसर्ग है, कुर्वन्ति आपकी धातु युक्त पद है। मात्रम दृष्ट्वा शिशुः परिरमति। इस वाले वाक्य में परिरमति आपका उपसर्ग युक्त पद है, इसलिए रेखांकित किया गया है। परि आपका उपसर्ग है प्लस रमति आपकी धातु युक्त पद है। सः बालकः गृहं प्रविशति। इस वाले वाक्य में प्रविशति आपका उपसर्ग युक्त पद है, इसलिए रेखांकित किया गया है। अलग करने के बाद पद बनेंगे पर आपका उपसर्ग है प्लस विस्ति धातु है। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। इस वाले वाक्य में जो आपका विकसन्ति पद है वह उपसर्ग युक्त पद है, उसको आप अलग करके लिखेंगे। वि इसमें आपका उपसर्ग है, कस आपका पद है और अंति आपका धातु युक्त पद है। इस प्रकार विकसन्ति को आप इस रूप में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकेषु प्रदत्त पदानि योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो प्रकोष्ठ यानी कि ब्रैकेट में
आपके पद दिए हुए हैं उनको आपको जोड़कर पुनः आपको यानी कि दोबारा वाक्य लिखने हैं। यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने केवल 2 ही वाक्य पूर्ण रूप से लिखे हैं। शेष जो मैंने यहाँ पर पद लिखे हुए हैं वह आपके इन पदों को जोड़कर लिखा हुआ है। जो आपके वाक्य वाले पद हैं उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, उनको आप स्वयं भी लिख सकते हैं। समझाने के लिए मैंने 2 वाक्य आपके पूर्ण रूप में लिखे हैं। गंगा हिमालयात पर प्लस भवती, यहाँ पर अलग अलग रूप में लिखा हुआ है, इसको आप जोड़कर लिखेंगे तो पद बनेगा परभवती। शेष जो आपके पद हैं उनको आप ऐसे ही लिख लेंगे। वाक्य बनेगा गंगा हिमालयात परभवती। शिष्यः गुरुं परिप्लस चरति, परिप्लस चरति का आपका पद बनेगा परिचरति। जो आपके शेष पद हैं उनको आप ऐसे लिखेंगे। वाक्य बनेगा शिष्यः गुरुं परिचरति। यही 2 वाक्य मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हुए थे। शेष कार्य मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। जो आपके ब्रैकेट में अलग पद थे उनको मैंने एक करके लिखा हुआ है। विप्लस तरति का पद बनेगा वितरति। शेष शब्दों को आप ऐसे ही वाक्य में लिख लेंगे। प्रति प्लस वदति का पद बनेगा प्रतिवदति। पर प्लस सीदति जो आपका पद बनेगा वह होगा परसीदति। दुष् प्लस चरति, दुष्चरति का आपका पद बनेगा दुष्चरति। सम प्लस दिस्ति पद बनेगा समदिस्ति। शेष जो आपके पद हैं उनको आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका वाक्य पूर्ण हो जाएगा। अर्थात फलानी नी प्लस पतंती, यहाँ पर आपका पद अलग अलग किया हुआ है, उसको आप मिलाकर लिखेंगे। निपतंती आपका पद बनेगा। शेष शब्दों को आप अपने वाक्य में लिख लेंगे। भूमे अन्नानी, यहाँ पर ब्रैकेट में सम प्लस भवंती आपका पद है, इसको आप मिलाएंगे तो पद बनेगा संभवंती। शेष पदों को यहीं पर लिखेंगे तो आपका वाक्य पूर्ण हो जाएगा। छात्राः प्रति प्लस दिनम, जहाँ आपका प्रति प्लस दिनम पद अलग करके लिखा हुआ है उसको आप एक जगह लिखेंगे। प्रतिदिनम आपका पद बनेगा। विद्यालयम गच्छन्ति, आप अपने शेष पदों को ऐसे ही लिख लेंगे और जो आपका अलग किया हुआ पद है उसको मैं पहले ही एक करके लिख चुकी हूँ। आपका वाक्य बनेगा छात्राः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छन्ति। इस प्रकार आप अपना ये सभी कार्य कर लीजिए। इस पाठ के व्याकरण में दूसरा भाग है धातु रूप प्रयोगः, धातु रूप का प्रयोग। इसमें भी आप अभ्यास कार्य देख लीजिए। विकल्पेभ्य उचितम धातु रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, विकल्प से उचित धातु रूप चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपका इन्होंने वाक्य दिया हुआ है, साथ में रिक्त स्थान बनाया हुआ है और विकल्प में आपको 4 पद दिए हुए हैं जिनमें से आपको सही पद चुनकर अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, फिर भी आप इसको समझ लीजिए क्योंकि धातु रूप प्रयोग आपको आ जाएगा तो आप अपने वाक्य में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। धातु आपके क्रिया वाले पद को कहते हैं और आप अपने वाक्यों को पहले भी बनाना सीख चुके हैं कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उस वचन की ही आपकी क्रिया होगी। यह बात ध्यान में रखते हुए ही आप अपने इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर वाक्य है मालाकारः पुष्पै माला रचयत, आपका यहाँ पर पद आएगा क्योंकि मालाकारः आपका एक वचन वाला पद है। मालाकार ने पुष्पों के द्वारा माला बनाई। जनः सदा सत्यम वदेयु, यहाँ पर जनः आपका बहुवचन वाला पद है तो आप अपने इन पदों से बहुवचन वाला पद चुनेंगे जो आपका वदेयु, सभी लोग हमेशा सत्य बोले। इस वाले प्रश्न में आपको केवल 2 ही भाग दिखाई दे रहे हैं तो आपके जो सही पद है वह यहीं पर है तो आप उसको चुनकर यहाँ पर लिख लीजिए। वृथा इतस्ततः भ्रमणम मह्यम न आरोचदम, यहाँ पर आरोचदम आपका पद सही है क्योंकि इसमें मह्यम पद आया हुआ है। यह उत्तम पद का पद है तो आपकी क्रिया भी उत्तम पद की ही होगी जो आपकी एक वचन की क्रिया है। व्यर्थ में इधर उधर घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता। यूयम शीघ्रम कार्याणि कुरत, यूयम जो आपका कर्ता पद है उसके अनुसार ही आप क्रिया का प्रयोग करेंगे जो है आपका कुरुत।
तुम सब जल्दी कार्य करो। वयम प्रतिदिनम मातरम पितरम गुरुम च नमामः। वयम जो आपका कर्ता पद है उसके अनुसार ही आप क्रिया का प्रयोग करेंगे, जो है आपका नमामः। हम सब प्रतिदिन माता पिता और गुरु को नमस्कार करते हैं। अहम पाठम पठित्वा लेखिष्यामि। जो आपका अहम पद है वह आपका कर्ता पद है, के अनुसार आप अपनी क्रिया का प्रयोग करेंगे, जो है आपका लेखिष्यामि। मैं पाठ को पढ़कर लिखूंगा। पुत्रः मातरम पितरम च आसेवे। यहाँ पर जो आपका पुत्रः पद है वह आपका कर्ता है, वह आपके एक वचन का कर्ता है, तो आप अपनी क्रिया को भी उसके अनुसार ही लेंगे, जो आपका है आसेवे। पुत्र माता और पिता की सेवा करता है। यूयम वर्तः भ्रमणम त्यजेत। यहाँ पर जो आपका कर्ता है यूयम वह आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो आप अपनी क्रिया को भी उसी के अनुसार लेंगे, जो है त्यजेत। तुम सब व्यर्थ में घूमना छोड़ दो। सर्वे शिष्याः गुरोः ज्ञानम आलभन्त। सर्वे शिष्याः आपका बहुवचन का पद है, तो आप अपनी बहुवचन वाली क्रिया लेंगे, जो आपका है आलभन्त। उसके अनुसार ही आपको अपना वाक्य पूर्ण करना है। सभी शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। त्वम अधिकम शीलम जलम मा पिब। यहाँ पर त्वम आपका करता है, उसी के अनुसार आपको अपनी क्रिया लेनी है, जो आपकी है पिब। क्योंकि त्वम आपका मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी आपकी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी पिब। उसको आप वाक्य में लिखकर पूर्ण कर लेंगे। वाक्य का अर्थ होगा तुम अधिक ठंडा जल मत पियो। उद्यान से दृश्यम पुष्पै आशोभे। उद्यान से जो आपका पद है उसके अनुसार ही आपको अपनी क्रिया लेनी है। ये आपका एक वचन का पद है। आपकी आशोभे जो क्रिया है वह आपका एक वचन की क्रिया है। बगीचे का दृश्य फूलों के द्वारा सुशोभित है। इस प्रकार यहाँ पर यह आपका व्याकरण वाला भाग समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।